दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो सुनकर आपको गर्व होगा कि हमारा भारत अब किसी से डरता नहीं। बात शुरू होती है उस पुरानी कहावत से जो हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते थे, अगर कोई तुमसे ज्यादा उछल कूद करे, ज्यादा दादागिरी दिखाए तो उसकी वह कमजोरी पकड़ो कि वह एकदम शांत हो जाए। और अभी भारत ने ठीक ऐसा ही कुछ अमेरिका के साथ किया है। आपने सुना होगा कि ट्रंप ने ऐलान किया है 2 अप्रैल से भारत के सामानों पर भारी टैरिफ यानी टैक्स लगेगा। अमेरिका को लग रहा था कि वह भारत को दबा लेगा, लेकिन उससे पहले भारत ने ऐसा दांव खेला कि अमेरिका की हालत पतली हो गई। क्या हुआ? हमारे देश के BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने अमेरिका की 2 बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों पर छापा मारा। ये हैं अन और लमाक। इनका खेल क्या था? यह भारत में नकली सामान बेच रही थी, वह भी असली के दाम पर। बाहर विदेश में तो यह बेस्ट क्वालिटी का माल बेचती थी, लेकिन यहाँ हमारे देश में नकली माल ठेल देती थी और हमसे पैसे पूरे लेती थी जैसे हम कुछ समझते ही नहीं। लेकिन भारत ने इनकी सारी पोल खोल दी। अब इनका नुकसान तो होगा ही, पर इनकी इज्जत भी दुनिया भर में मिट्टी में मिल गई है। पूरी कहानी समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए 1 सेकंड का काम, मेरे लिए बड़ी मदद। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि जब कोई तुमसे पंगा लेता है तो उसे सबक सिखाना पड़ता है। यह तो हम सब ने अपनी जिंदगी में देखा है। मान लो स्कूल में कोई दोस्त तुम्हें चढ़ाता है, तुम उसकी एक गलती पकड़ते हो, जैसे उसने होमवर्क चुराया था, और टीचर को बता देते हो, बस वे शांत। अब यही खेल देशों के बीच भी चलता है। पिछले कुछ साल से भारत ने यह तरीका अच्छे से सीख लिया है। जो भी हमारी टांग खींचने की कोशिश करता है, हम उसकी कमजोरी ढूंढते हैं और उसे ऐसा सबक सिखाते हैं कि वह हमारे सामने झुक जाए। पहले एक पुरानी मिसाल बताता हूँ। यूरोपियन यूनियन यानी यूरोप के 27 अमीर देशों का ग्रुप, इनको भारत की तरक्की हजम नहीं हुई। हम अपने मसाले, चावल, चाय, दाल, ढेर सारा सामान दुनिया भर में भेजते हैं। हमारी क्वालिटी इतनी शानदार कि हर कोई हमारे यहाँ का बासमती चावल तो विदेशों में इतना फेमस है कि लोग बोलते हैं इसके बिना खाना अधूरा है। लेकिन यूरोप को यह जलन हुई। पिछले साल इनकी फूड सेफ्टी वाली एजेंसी ने इल्जाम लगाया कि हमारे फूड आइटम्स में कैंसर करने वाले केमिकल हैं। यह सुनते ही भारत ने कहा, ठीक है, देखते हैं। 2 महीने तक हमने उनकी हर चीज खंगाली, उनके गोदाम चेक किए, उनके प्रोडक्ट टेस्ट किए, और क्या पता चला? यह यूरोप वाले खुद हमें घटिया सामान भेज रहे थे। जैसे उनके यहाँ से आने वाला चीज जो बाहर से तो शानदार लगता था लेकिन अंदर से बेकार। बस फिर क्या, भारत ने उनके 1500 प्रोडक्ट्स को वापस लौटा दिया। बोला, भाई यह रद्दी सामान अपने पास रखो। यूरोप को ऐसा झटका लगा कि वे समझ गए भारत से पंगा लेना मतलब आग से खेलना। उनके बिजनेस को करोड़ों का नुकसान हुआ और सबसे बड़ी बात, उनकी इज्जत पर बटा लग गया। अब दोबारा सोचेंगे कि भारत को रोकने की कोशिश करें या नहीं। अब अमेरिका की बारी थी। ट्रंप ने जैसे ही टैरिफ की बात कही, भारत अलर्ट हो गया। हमने सोचा, ठीक है भाई, तुम हमारा नुकसान करोगे तो हम तुम्हारी कमजोरी ढूंढेंगे। और फिर BIS ने इन 2 बड़ी कंपनियों, अन और असली मालिक वही है। इनका खेल क्या था? यह भारत में धोखा दे रही थी। मान लो तुमने ऑनलाइन एक ब्रांडेड फ्लास्क मंगवाया, लिखा था कि चाय को 12 घंटे गर्म रखेगा, लेकिन जब सामान आया तो चाय को ठंडा कर दिया। या फिर कोई स्मार्टफोन ऑर्डर किया, बाहर से ब्रांडेड बॉक्स लेकिन अंदर से नकली। ऐसा क्यों? क्योंकि यह नकली माल बेच रही थी और यह सब सालों से चल रहा था। अब यह समझो कि इनका सिस्टम कैसे काम करता है। यह कंपनियां खुद सामान नहीं बनाती, छोटे बड़े सेलर्स इनके प्लेटफॉर्म पर अपनी दुकान लगाते हैं। जैसे कोई दुकानदार बोलता है कि मेरे पास शानदार हेडफोन है, मैं इसे बेचना चाहता हूँ, वह इनके प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग करता है। तुम ऑर्डर करते हो, यह सेलर से माल मंगवा है, अपनी फीस लेती हैं और डिलीवरी कर देती हैं। यह तो ठीक था, लेकिन असली गड़बड़ी इनके गोदामों में थी। यह सेलर्स के लिए वेयर हाउस और डिलीवरी का इंतजाम भी करती है। मान लो कोई सेलर स्मार्टफोन बेचना चाहता है, वह इन कंपनियों को कहता है मेरा सामान स्टोर करो और कस्टमर तक पहुंचाओ, लेकिन जो फोन कस्टमर को मिलता था वह नकली होता था। और यह सिर्फ गलती नहीं थी, यह जानबूझकर हो रहा था। इन कंपनियों के कुछ खास सेलर्स थे, उनके पार्टनर। यह पार्टनर नकली माल लाते थे, गोदाम में रखते थे और असली के नाम पर बेचते थे। BIS को पहले से शक था। कई बार लोगों ने शिकायत की थी कि ऑनलाइन सामान ऑर्डर करते हैं लेकिन जो आता है वह बेकार। कोई कहता मैंने ब्रांडेड जूते मंगवाए लेकिन 2 दिन में सोल निकल गया। कोई कहता मैंने परफ्यूम लिया लेकिन वह पानी जैसा था। BIS ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया। फिर हाल ही में छापेमारी हुई, इनके गोदामों में गए, सामान चेक किया और क्या मिला? ढेर सारा नकली माल, ब्रांडेड पैकिंग में सस्ता सामान। सारा भांडा फूट गया। अब
सोचो इन कंपनियों का क्या हाल हुआ होगा। पैसों का नुकसान तो हुआ ही, लेकिन उनकी इज्जत भी गई। यह कंपनियां हर साल भारत से अरबों डॉलर कमाती थी। हमारे यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ रहा है। लोग सोचते हैं है वहाँ पकड़े गए तो बड़ी सजा, लेकिन यहाँ इन्हें लगता था कि हम चुपचाप सह लेंगे। लेकिन भारत ने इनकी गलत फहमी तोड़ दी। अब अमेरिका की हालत देखो, ट्रम्प टैरिफ की बात कर रहा है, कह रहा है भारत के सामानों पर टैक्स लगाऊंगा, तुम्हारा नुकसान करूंगा। लेकिन उससे पहले भारत ने उसकी कंपनियों की नाक में दम कर दिया। इनका नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि रेपुटेशन का है। दुनिया भर में लोग अब इनसे सवाल करेंगे, तुम भारत में ऐसा कर रहे थे, हमारे साथ क्या कर रहे हो। मान लो कोई जापान में बैठा कस्टमर सोचे, अरे मेरे यहाँ भी तो अमेजन है, कहीं यहाँ भी नकली माल तो नहीं बेच रहे। या यूरोप में कोई बोले उनके 1500 प्रोडक्ट्स लौट आए। अब अमेरिका को ट्रम्प भले टैरिफ लगाए, लेकिन भारत पहले ही उसकी कंपनियों को नुकसान पहुंचा चुका है। और यह इसलिए भी जरूरी था क्योंकि हमारी जनता लुट रही थी। तुम अपनी मेहनत की कमाई से सामान मंगवाते हो, महीने भर मेहनत करते हो, पैसे जोड़ते हो और फिर ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, लेकिन बदले में नकली माल मिले। यह कहाँ का इंसाफ है। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। यह कंपनियां इतनी चालाक थी कि इनका खेल सालों तक चला। BIS को पहले से शक था, लेकिन सबूत चाहिए थे। लोग शिकायत करते थे, कोई कहता मैंने 5000 का फोन लिया लेकिन 2 दिन में खराब हो गया, कोई कहता मैंने 2000 की जैकेट ली लेकिन वे प्लास्टिक जैसी थी। BIS ने इन सब को नोट किया, फिर प्लान बनाया, इनके गोदामों में छापा मारा और वहां का नजारा देखकर सब हैरान। ब्रांडेड बॉक्स में सस्ता माल जैसे कोई बड़ी कंपनी का लोगो लगा हुआ, लेकिन अंदर का सामान सड़क किनारे वाला सारा कच्चा चिट्टा खुल गया। अब यह भी सोचने वाली बात है कि यह कंपनियां ऐसा क्यों करती थी। वजह साफ है, मुनाफा। नकली माल सस्ता पड़ता है, उसे ब्रांडेड नाम से बेच दो तो पूरा दाम मिलता है। और यह सब उनके खास सेलर्स के साथ मिलकर हो रहा था। मतलब यह एक पूरा गैंग था, लेकिन भारत ने इस गैंग को तोड़ दिया। अब इनका धंधा चौपट और अमेरिका को भी समझ आ गया कि भारत अब कमजोर नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत ने जो किया वह सही था? हमने अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी, लेकिन आगे क्या होगा? ट्रम्प टैरिफ लगाएगा तो भारत और क्या कर सकता है? और हाँ, क्या आपको लगता है कि इन कंपनियों को सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, फैमिली के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चले भारत अब किसी की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करता। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय